नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी फिलहाल बिहार में है, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं मंदिर में जाना होता है तो राहुल गांधी के अलग तेवर देखने को मिलते हैं, और इमामबाड़े में अगर जाना होता है तो जिस जगह पर दशकों पहले राहुल गांधी फोटो खिंचवाते हैं, उसी पोजीशन में फोटो राहुल गांधी खिंचवाते हैं। आज राहुल गांधी सीतामढ़ी में पहुंचे थे। सीतामढ़ी में पहुंचकर वहां मां जानकी के मंदिर में राहुल गांधी गए, और वहां जाकर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद हुआ। असल में मां सीता का जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार होना है, जीर्णोद्धार होना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। ये ठीक वैसा ही है। याद करिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने जाने से वहां इनकार कर दिया था। अब ये कांग्रेस और आरएसएस के मंदिरों में भी राहुल गांधी ने फिलहाल मामले को, मंदिरों को, भगवानों को बांट दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, शुरुआत से समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज क्या कुछ किया सीतामढ़ी में राहुल गांधी ने? नहीं, वोट अधिकार यात्रा के तहत वो सीतामढ़ी में थे। सीतामढ़ी मां जानकी का जन्म स्थान है। जनकपुर वही है जो राजा जनक आप कहते हैं ना जी। अयोध्या जानते हैं तो जनकपुर वही है। और वहां एक बहुत पुराना मां जानकी का मंदिर है। लेकिन जहां पे सीता जी का जन्म हुआ था, उस मान्यता के अनुसार अभी हाल ही में अमित शाह आए थे, बोले थे कि हम इस मंदिर को, वो पुनौरा धाम मंदिर है, तो उसको कहते हैं कि जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, उसी तरह हम मां जानकी का मंदिर बनाएंगे पुनौरा धाम में। तो जब राहुल गांधी आए, वो जानकी मंदिर में गए और उन्होंने कहा कि जानकी मंदिर तो कांग्रेसियों का है और जो पुनौरा धाम मंदिर है वो तो आरएसएस वालों का है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब जो लोग सीतामढ़ी के हैं या जो बिहार के हैं, वो भगवान में भेद नहीं करते, उनके लिए सारा मंदिर एक ही है। और मां जानकी का तो खैर सीतामढ़ी ही नाम है, और वहां हर मंदिर सीता जी का ही मंदिर है, तो आस्था बढ़ता नहीं है। अब राहुल गांधी अब किस बैकग्राउंड से आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अगर कह रहे हैं कि मां जानकी मंदिर कांग्रेस का है और पुनौरा धाम आरएसएस का है, तो ऐसा नहीं होता। मंदिर मंदिर है। अच्छा, कभी सुना है क्यों मंदिरों में? बनारस जाते हैं तब टिप्पणी करते हैं कि लड़कियां ताड़ने आते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। मंदिरों के बारे में इतनी टिप्पणी क्यों? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में ये नहीं कह सकता। पहली बात तो यह है कि वो टोपी पहन के जो गए थे ना जानकी मंदिर, वहां की आस्था ऐसी नहीं है। वो आज भी टोपी पता राहुल गांधी को, हाँ, व्हाइट कलर की एक टोपी पहन के गए थे। नॉर्मल जो कैप लगा, कैप जानकी मंदिर में नहीं पहन के जाते, वो सीता जी है ना, इसीलिए। लेकिन ये क्रिश्चियन संस्कारों से पले बड़े हैं, तो इनको क्या पता। बताना चाहिए था जो उनके साथ के लोग हैं, ये देखिए ये टोपी पहन के, और बाकी आसपास के लोग टोपी नहीं पहने। हाँ, अरे सफेद टी शर्ट ठीक है, टी शर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह कैप पहन के मां जानकी के मंदिर में शीश नहीं नवाते। और कम से कम जाते भी है ना तो सर झुकाने के पहले उसको हटा देते हैं, तब सर झुकाते हैं। ये हिंदू कल्चर है, ये सीतामढ़ी का कल्चर है। अब राहुल गांधी को ये कल्चर पता नहीं। गमछा तो रख रहे हैं, और वहां पहचान है वो बांध लेते सर पे। नहीं, ये गमछा नहीं, हमको लगता है पप्पू यादव या तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप पहन लीजिए, तो गमछा बिहारी की पहचान है, तो आपका वोट उठ बढ़ जाएगा इस चक्कर में। राहुल गांधी एक अंग्रेज टाइप का आदमी है, देखने के लिए अट्रैक्शन है, ठीक है, लोग जा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि एंजेलिना जोली आए तो उसको देखने के लिए मैं जाऊंगा तो उसको वोट भी दूंगा। वो अलग बात है ना, वोट अलग। खैर, अलग, ये सब मैं चक्रों में नहीं फंसता। मैं सिर्फ इस बात पे ये फोकस रख रहा हूं कि भगवान में भेद नहीं होता, सब कुछ ईश्वर का है। और उस दरबार में कौन बड़ा कौन छोटा, आप ही को तो लग रहा है ऐसा। अभी एमके स्टालिन बिहार में आए थे, शायद कल ही की तो बात है, उनके बेटे ने सनातन को क्या बयान दिया था, कौन नहीं जानता उस बयान को? नहीं, बिहार में इस बात की चर्चा है। नाश करने की बात करता है, डेंगू मलेरिया से तुलना करता है, एड्स जैसी बीमारी का नाम देता है। उसके पिताजी को आप यहाँ चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर लेकर आ रहे हैं, तो पता क्यों नहीं है? पता तो होना चाहिए। नहीं, जिन जिन लोगों ने बिहार और बिहारियों को गाली दी है, उन सबको राहुल गांधी बुला रहे हैं। जैसे रेवंत रेड्डी भी आए थे, उन्होंने बिहारियों के डीएनए को मजदूर वाला डीएनए कहा था। उन्होंने ये कहा था कि तेलंगाना के लोग और वो आए बिहार के डीएनए से ज्यादा अच्छा है।
अच्छा है और बिहार का जो डीएनए है वो मजदूरी करने के लिए ही बना है, ये रेवंत रेड्डी ने कहा था। रेवंत रेड्डी को बुलाया भी बिहार में प्रचार करने के लिए। पता नहीं कैसे बेगैरत लोग होंगे जो अपनी गाली सुन के भी जय हिंद, जय भारत, जय मतलब उनका जय जयकार करते रहते, मुझे नहीं पता। एक चीज मैं और कहूंगा कि राहुल गांधी का इतिहास देख ले। एक तरफ वो जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो वो ये कहते हैं, एक फादर के सामने, क्रिश्चियन फादर के सामने कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति का एक कॉन्सेप्ट है, हमारी लड़ाई उस शक्ति के खिलाफ है। वो तो वहां भी शक्ति बोलते हैं, सदन मां में भी दुर्गा बोलते हैं है। शायद। हाँ, मां दुर्गा है। हम जितनी देवियों की पूजा करते हैं वो शक्ति का मतलब रूप है वो। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। एक सनातनी की लड़ाई शक्ति से हो ही नहीं सकती। शक्ति के प्रति श्रद्धा हो सकती है, शक्ति से लड़ाई नहीं हो सकती। ये ईसाइयों की लड़ाई है शक्ति से। फिर वो कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अब पता नहीं राहुल गांधी कैप पहनकर किस मकसद से गए हैं, लेकिन आम जो हिंदू है वो श्रद्धा से शीश नवाने जाता है, वो लड़कियां छेड़ने नहीं जाता। ये राहुल गांधी की थॉट प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ये आम सनातनी की थॉट प्रोसेस नहीं है। हम हमारी बच्चियों को, बहू हो बेटी हो, उसको श्रद्धा से देखते हैं और हमारे यहां परिवार की इज्जत सबसे बड़ी है। खैर, राहुल गांधी का अपना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हो सकता है। आज जब वो सीता जी के धाम में गए हैं तो वैदेही के गुणों को आत्मसात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानकी मंदिर में शीश झुकाकर यह कहा कि यह मंदिर हमारा, कांग्रेसियों का, और पुनौरा धाम का मंदिर आरएसएस का है। सीता जी भी सोच रही होंगी कि किसके चक्कर में मैं फंस गया। ऐसा नहीं होता। और राजा जनक तो अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं, त्याग की भावना है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, सीतामढ़ी में मातृशक्ति की पूजा होती है, मां की। उस पवित्र धरती से खड़ा होकर इन्होंने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। क्या बोला? आपने वो शायद नहीं सुना होगा। अब उस आपत्तिजनक शब्द को मैं नहीं दोहरा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना भारतीय संस्कार में नहीं है। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मां इस धरती पे नहीं है, वो गौलोक गमन कर चुकी हैं, उनके बारे में अगर इस तरह का आधा अंग्रेज आधा हिंदू अगर गलत बात करता है तो बुरा सबको लगता है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जब इनके मुंह से तू तलाक प्रधानमंत्री जी के लिए सुनता हूं तो खराब लगता है। अरे आपकी उम्र से तो बड़े कम से कम है ना, 19 साल। पॉलिटिकल राइवल हो सकते हैं, मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन तुम तड़ाक और मां के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी की मां ने किसी का क्या बिगाड़ा है यार। और अब तो उस धरती पे है भी नहीं, और आप कहां पे खड़े होकर उनके बारे में अपशब्द कह रहे हो? मां जानकी के पवित्र भूमि पे खड़े होकर कह रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हिंदू संस्कार और क्रिश्चियन संस्कार में फर्क होता है। हिंदू धर्म में तो सर श्राप की भी मान्यता है, अगर आप ऐसा करते तो श्राप भी मिलता है। तो मां अरे नहीं मिलता यार। खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना। अब मां जानकी ने आशीर्वाद दिया है या श्राप दिया है, वो तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। मैं क्यों बोलूं किसी के बारे में बुरा? मैं अपने मन को कलुषित क्यों करूं? लेकिन राहुल गांधी ने मां जानकी की पवित्र धरती पे खड़े होकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए कहा, जो इस धरती दुनिया में नहीं है, वो किसी बिहारी को, किसी भारतीय को अच्छा नहीं लगा होगा। इस पे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि राहुल जी, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लफंगागिरी नहीं चलेगा। थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड। मैं क्या बोलूं यार, मतलब एक मैं छोटा सा पत्रकार हूं सर, इस तरीके की बातों को लेकर। हाँ, जब इस तरीके से अच्छा, सुनते हैं कि किसी दुख होता है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां के बारे में अपशब्द बोल रहा है। क्या बिगाड़ा? मतलब खेत बाड़ी का झंझट है, मतलब संपत्ति के बंटवारे का लड़ा। मुद्दा के आधार पर अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। आपको लगता हो कि मैं भारत को इस तरह विकसित कर सकता हूं, मोदी जी को लगता हो कि इस तरह विकसित कर रहा हूं, बस इतना ही मतभेद हो सकता है ना। कभी सुना है कि आज से पहले कभी इस देश के संसदीय दल के नेता ने या सत्ताधारी दल ने
या नेता प्रतिपक्ष ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं सुना। तो राहुल गांधी भाषा है वो बहुत ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है सर। राजनीतिक भाषा किसकी? नेताओं की। क्या मोदी जी की? नहीं, किस नेताओं की? आप चुनिंदा कुछ नेताओं का नाम ले सकते हैं। मैंने नहीं देखा कभी भी कि फारूक अब्दुल्ला या नरेंद्र मोदी जी या जो पहले के नेता हैं उस तरह कभी नहीं परिवार पे नहीं आते। वो अलग बात है। मैं तो चंद्रशेखर जी के भाषण को सुनता हुआ बड़ा हुआ हूं, और उस वक्त इंद्रजीत गुप्ता जी थे, सीपीएम के थे, क्या डेकोरम, अटल जी थे, इवन सुषमा स्वराज, अरुण जेटली थे। क्या स्टैंडर्ड है यार तुम्हारा? सत्ता नहीं मिली तो तुम मां की गाली देना शुरू कर दिए यार। ये शर्म आनी चाहिए तुमको। वो तो देश देखेगा सर। इतने बढ़िया परिवार में, किस तरीके इतने बढ़िया परिवार में, इतने बढ़िया खानदान में जन्म लिए हो। इंदिरा गांधी होती तो आज कान पकड़ के मारती तमाचा कि ये कोई तरीका है राजनीति करने का? नहीं बर्दाश्त करती वो। मैं बार बार इंदिरा जी के बारे में एक शब्द बोलता हूं कि वो मर्दों की भीड़ में अकेली मर्द थी, राष्ट्रवादी थी, उनको नहीं बर्दाश्त था ये सब चीज। लेकिन राहुल गांधी है। पता नहीं क्या मतलब किस मेंटलिटी है। मैं तो, मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं इनकी बातों को सुनकर। नरेंद्र मोदी तुम सुन लो, जैसे नरेंद्र मोदी इनका बेटा है, वैसे बोलते हैं बात। ये तरीका, चलिए यूरोप के संस्कार है, क्रिश्चियन संस्कार है, सोनिया गांधी जी ने दिए होंगे, हमें कुछ नहीं करना। भारतीय संस्कार कुछ और कहते हैं। हम तो मां को पैर छू के प्रणाम करते हैं। राहुल गांधी अपनी मां को करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है सर। और सीता जी की धरती पे खड़े होकर कह रहे हैं हाँ, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। संसदीय भाषा की, राजनीतिक भाषा की एक मर्यादा तय होनी चाहिए, और नेताओं को भी सोचना चाहिए। राजनीतिक आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, विरोध हो सकता है, नीतियों का विरोध हो सकता है, नेता का विरोध हो सकता है, लेकिन उस जन्म देने वाली मां का शायद कोई कसूर नहीं होना चाहिए। बाकी जिस तरीके से राहुल गांधी की सीतामढ़ी की यात्रा रही, उसके बारे में आप लोगों को हमने सब कुछ बताया। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है, और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी, और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी।